ये वही प्लेस है जिसे रावण की सोने की लंका के तौर पे जाना जाता है। और महल के ऊपर वाले हिस्से में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अभी आपको दिख रहा है स्विमिंग पूल ऑफ रावणा भी करके लोग बोलते हैं। रावण को यहाँ पे भगवान के तौर पे पूजा जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं हूं अंश और अभी मैं हूँ रावण की नगरी लंका में, आज का श्रीलंका। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं यार रावण के सोने की लंका, लायन रॉक के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका के सिगिरिया शहर में मौजूद है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि रावण ने जो अपने लंका की राजधानी बनाई थी, सिगिरिया में बसाई थी, तो उसी महल को, जिसको पूरा सोने का महल कहा जाता था, इस वीडियो में आप सबको दिखाने वाला हूं। वैसे पूरा सिगिरिया आसपास का जो एरिया है एक छोटा सा विलेज कंसिडर करके देखा जाता है। और ये है बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा होम स्टे, जहाँ पे फ़िलहाल मैं 2 नाइट के लिए मैंने अपना रूम बुक करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिगिरिया में आपको कई ढेर सारे इस तरह से होम स्टे, गेस्ट हाउस और अच्छे खासे होटल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अंदर रूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। जो बगीचा है, गार्डन है, ये कितना प्रॉपर इन्होंने अरेंज किया हुआ है। तो ये रहा ब्रेकफास्ट, तो ये मिला हुआ है। बाकी ये है एक्चुअली चटनी, सांभर भी इसको लोग बोलते हैं, कोकोनट और साथ में कुछ मसाले इसमें पड़े हुए, मिर्चा वगैरह है। इधर 2 केला और ये है सांभर वाला यानी मेदू वड़ा। अभी ये क्या है, रोल है या क्या है या स्वीट आइटम है। तो गाइज़ ये रहा यहाँ पे पार्किंग एरिया, जहाँ पे फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ। प्रॉपर हर जगह बोर्ड लिखा हुआ है कि टॉयलेट कहाँ पे है, टिकट काउंटर कहाँ है। तो हमें चलना है इस तरफ जहाँ पे हमें टिकट लेना है। जहाँ से मेरा होम स्टे है वहाँ से अराउंड ये 2 किलोमीटर के आसपास था। तो मैंने टुक टुक यूज़ कर लिया। अराउंड 500 श्रीलंकन करेंसी में उसका फेयर दिखा रहा था, बट लोकल ही बंदा था, वो ला के मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया। $20 के आसपास का अपना टिकट पड़ा। इसके लिए आपको अपना पासपोर्ट लेके ज़रूर आना है, अदरवाइज़ आपको पूरा $30 आपको पे करना पड़ेगा। बाकी ये रहा इसका लैंडमार्क, सामने है टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हो। $20 यानी इंडिया की करेंसी में अराउंड 1750 रुपये के आसपास का ये टिकट पड़ा। और फॉरेनर जो बाकी के अलग कंट्रीज़ हैं वो $30 के आसपास यहाँ पे करेंगे। बाकी यहाँ पे ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पॉन्ड, पूरा तालाब बना हुआ है। जो कमल के फूल हैं वो काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। इस जगह से स्टार्टिंग होती है रावणा के लंका की। तो इंटर करते ही सामने ये वाले हिस्से में देखिए बैंक ऑफ सिलान का ATM आपको मिल जाएगा अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट एड किट है और सामने वहाँ पे भी एक वॉशरूम मौजूद है अगर आपको एक्सेस करना है। बाकी इन सब जगह पे भी थोड़ा बहुत आपको रेस्ट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा। इसको भी एक इंट्रेंस बोला जाता है, यानी इस पूरे पैलेस महल के अंदर जाने से पहले सिगिरिया एंट्री करके इसको आपको गूगल मैप में दिख रहा होगा। अगर आपको लंका में अंदर इंटर करना है तो ये था वो पहला हिस्सा जब रावणा पैलेस के अंदर लोग इंटर किया करते थे। समय के हिसाब से पूरा चेंजेस इसमें लाया गया है। टूरिस्ट का फुटफॉल नंबर भी आप देख सकते हो, अच्छा खासा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो इस वजह से इसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये है एंट्री पॉइंट यानी एंट्रेंस गेट, जहाँ से जो हमने टिकट लिया हुआ है वो पहले स्कैन कराना होगा, फिर जाके हम मेन जो सिगिरिया पैलेस यानी लायन रॉक, सोने की लंका यानी रावण की लंका के अंदर हम इंटर कर पाएंगे। तो चलिए पहले एंटर करते हैं, फिर इस पूरे प्लेस को अच्छे से दिखाते हैं। ये पूरा जितना हिस्सा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये है वो मोट यानी जो एक तरह से पानी का दीवार, पानी की वॉल भी आप इसको बोल सकते हैं, जो पूरे इस किले की सुरक्षा के तौर पे यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे फ़िलहाल अभी क्योंकि पूरा तालाब जैसा है तो कमल के फूल काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें दिख रहे होंगे। बट ये पूरा जो मोट है पूरे इस पैलेस के चारों हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। और इन्हीं पानी के हिस्से में जो मगरमच्छ है उनको छोड़ा जाता था ताकि अंदर जाने से पहले एक तरह से वो सुरक्षा के तौर पे भी यूज़ किए जाते थे। तो ये जितना भी हिस्सा अभी आपको दिख रहा है, हम लोग इंटर कर रहे हैं किंग रावणा के पैलेस के अंदर। तो ये सारा हिस्सा उसी सोने की लंका, जो रावण की लंका के तौर पे बोला जाता है, उसी का सारा हिस्सा है। अलग अलग सेक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हो, ये सब पहले गेट हुआ करते थे, यानी जो मेन महल है वो थोड़ा सा आगे है, पेड़ के पीछे है इसलिए दिख नहीं रहा है। बट ये सब पूरा एंट्रेंस गेट के तौर पे ये सारा हिस्सा यूज़ किया जाता था। फिलहाल अभी क्योंकि ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा गिर चुका है, तो अभी आपको सिर्फ इस तरह से जो पत्थर हैं, ये पत्थर भी कई हज़ार साल पुराने पत्थर बोले जाते हैं और जो आज भी यहाँ पे उसी तरह से मौजूद हैं।
तो ये मेरे पीछे जितना भी हिस्सा अभी आपको प्रेजेंट में दिख रहा होगा, ये सारा का सारा हिस्सा रावण के सोने की लंका का ही हिस्सा हुआ करता था। और इतना बड़ा साम्राज्य ये उस टाइम पे था कि आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ से मैंने स्टार्ट की हुई है म्यूज़ियम, उसके पिछले वाले हिस्से में जब मैं ऊपर पहुँच के आपको दिखाऊंगा तो ये सारा हिस्सा पूरे इस रावण की लंका की हिस्से को ही कंसिडर करके बोला जाता था। और यहाँ पे ये जो अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा खंडहर जैसा नज़र आ रहा होगा, इन सब में भी अलग अलग हिस्से हुआ करते थे। फ़िलहाल अभी अगर गूगल मैप में आप इसको देखोगे, मिनी गार्डन करके इसको बोला जाता है। सो हम लोग को जो जाना है वो वाला पत्थर आपको बड़ा सा चट्टान नज़र आ रहा होगा, तो ये है वो मेन असली रावण का महल, जिसको रावण की सोने की लंका के रूप में जाना जाता है। तो काफ़ी ऊपर अच्छा खासा हाइट है, पूरा हमें ट्रैक करके जाना होता है। अराउंड 2 से ढाई घंटे का पूरा ट्रैक माना जाता है। वहाँ से बैठ के पूरे इस साम्राज्य को चलाना अपने आप में कितनी बड़ी बात थी। कई हजार सैनिक, कई हजार सेना और बड़े बड़े जो सलाहकार हुआ करते थे, वो सब इन सब हिस्सों में रहा करते थे। इस तरह से कई ढेर सारे आपको पूरे वाटर कैनल नीचे अंडरग्राउंड में बने हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो अंदर आपको पानी भी इसमें नज़र आ रहा होगा। जो ऊपर मेन महल का हिस्सा है, वहाँ से आप सोचिए पानी का जो रिसाव है, जो ऊपर पानी वगैरह जमा होता था, उसको भी पास होने के लिए बाकायदा इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर कैनल आज से कई हजार साल पहले बनाया गया था, जो कि अपने आप में उस युग के जो वैज्ञानिक सिस्टम है, जो उस तरह से चीज़ें बनाई गई, यूज़ की गई, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ना कोई मशीन हुआ करती थी, ना कोई औजार हुआ करता था, बट उसके बावजूद इन सब चीज़ों को बनाना, डेवलप करना अपने आप में एक मिरेकल ही है, जो कि शायद एक प्रेजेंट ह्यूमन हिस्ट्री के लिए भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। जिस तरह से पूरा इसका कैनल सिस्टम बनाया गया है, अब ये पानी और इसका जो निकासी है वो इस तरह से इन सब हिस्सों में आता था, फिर इस वाले हिस्से से नीचे वाले सेक्शन में होके पास होते हुए सामने वाले सेक्शन में क्रॉस होकर चला जाता था। तो कई अलग अलग तरह के एंट्रेंस बने हुए थे। अभी जिस जगह से हम इंटर करने वाले हैं उसको बोला जाता है ट्रिपल एंट्रेंस। एक एंट्रेंस इस साइड है, एक इस साइड है, जो कि सबसे मेन रॉयल एंट्रेंस बोला जाता है, जो एकदम पूरे इस पैलेस को स्ट्रेट डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और राइट हैंड साइड पे भी आपको एक दूसरा एंट्रेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कई पॉन्ड बने हुए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, एक पॉन्ड वो है, एक पॉन्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और एक छोटा सा ये वाला सेक्शन है। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 पॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं। और ये सामने वाला हिस्सा जो सेक्शन आपको दिख रहा है, अगर गूगल मैप में आप देखो तो इसको अशोक वाटिका करके भी बुलाया जाता है। रामायण काल में आपको सुनने को भी मिलेगा कि रावण जब सीता माता को लेके आए हुए थे, तो सबसे पहले वो अपने महल में ही लेके आए हुए थे। यानी इस रावण की लंका, सोने की जो लंका है, ऊपर वाले हिस्से में ये लायन रॉक इस जगह पे, बट सीता माता ने वो स्टार्टिंग में रहने से मना कर दिया हुआ था। तो इस वजह से यहाँ से फिर जाके सीता कोविल, जो नुवारा एलिया में मैंने आपको टेंपल का वीडियो दिखाया, जिस जगह पे एक्चुअल में अशोक वाटिका बोला जाता है, कि वहाँ पे उन्हें रखा गया अराउंड 11 महीने के आसपास तक। बट सबसे पहले जब लाया गया था तो इसी महल के आसपास में भी ये एक छोटा सा और अशोक वाटिका करके बोला जाता है, जहाँ पे वो रही हुई थी। चाहे वो लोकल श्रीलंका के हों, अपने भारत इंडिया से हों, और दुनिया के अलग अलग कोनों से जो भी इस पूरे श्रीलंका कंट्री में आते हैं, वो स्पेशली इस प्लेस पे एक बार विज़िट करने के लिए ज़रूर आते हैं। वाह, मतलब जो फीलिंग है, जो मैं उसको वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। आप देखिए, लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप किसी शाही पैलेस या रॉयल किंगडम के अंदर इंटर कर रहे हैं। खैर, अगर और लोकल लोगों के हिसाब से देखा जाए तो इसको श्रीलंका कंट्री के अंदर राजा कश्यप, जो कि श्रीलंका के एक किंग हुआ करते थे, उनको डेडिकेटेड ये प्लेस बताया जाता है। यानी ये उनका महल हुआ करता था। तो ये जो पेड़ के पिछले वाले हिस्से में पानी का जो मोट है, यानी जो वॉल है, उसके पिछले वाले हिस्से में जितना ये ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्से को राजा कश्यप का समर पैलेस करके बुलाया जाता था। विंटर के टाइम पे या बाकी के सीज़न में वो ऊपर रहा करते थे, और कुछ टाइम पे ये वाला भी सेक्शन स्पेशल अलग से बनाया गया था, जहाँ पे वो लोग यहाँ पे आके रहा करते थे। तो ये कितने बड़े और बहुत ही ज़्यादा पुराने अलग अलग तरह के पूरे ये चट्टान आपको दिख रहे होंगे, जो कि पूरे पत्थर के हैं और प्योरली सिंगल पत्थर हैं। इन पत्थर को अभी के टाइम पे अगर आप देखो
तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर आप नोटिस करोगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लोक कथाओं के हिसाब से यहाँ पे ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग बोलते हैं कि रास्ता था, बट अगर आप देखोगे तो इन पत्थरों पे निशान बने हुए, ऐसा लगता है कि इन्हीं को यूज़ करके, इनका सहारा लेके इस तरह के पूरे ऊपर किले के ऊपर जाया जाता होगा, स्पेशली उस टाइम पे। भाई अभी तो चढ़े भी नहीं और सांस अभी फूलने लगी, और अभी ऊपर तक चढ़ के जाना है, अच्छा खासा टाइम चाहिए। 2 बड़े रॉक आपको दिख रहे होंगे और उसके बीचों बीच में इस तरह से प्रॉपर रास्ता आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो इसको देरा नियागाला केव करके बोला जाता है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के इन दोनों पत्थरों को यहाँ पे ऐसे रखा गया है और बंद करने की कोशिश की गई है, या एक नैरो रास्ता बनाने का जरिया या दिखाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से हम लोग इस पूरे महल के अंदर अलग अलग हिस्सों से अंदर गुजर रहे हैं, लिटरली वैसा लग रहा है एक ऐसे शाही पैलेस के अंदर गुजर रहे हैं जो आज से कई हज़ार साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी इक्विपमेंट के किस तरीके से बनाया गया होगा, इन पत्थरों को कैसे काटा गया होगा, इनकी कार्विंग किस तरह से की गई होगी। ये अपने आप में बहुत ही सोचने वाली बात है। भाई यार अभी काफ़ी ज़्यादा सांस फूल रही है यार। अभी तो आई थिंक हमने 1/3 भी कवर नहीं किया होगा। और ये पिछला सेक्शन देखिए, तो इस तरह से अभी यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, यहाँ पे भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, फिर जाके हम ऊपर वाले सेक्शन पहुँचेंगे, फिर जाके ऐसे वॉक करके फिर से ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो पूरा राउंड टाइप का पूरा ये एरिया आपको देखने को मिलेगा। स्कूल के बच्चे भी थोड़े बहुत आए हुए हैं, तो जाने का भी रास्ता इधर से है और वापस रिटर्न आने का भी रास्ता शायद यहीं से है। हेलो सारे स्कूल के बच्चे हैं, आई थिंक पूरा ग्रुप टूर आया हुआ है। सबके शर्ट पे श्रीलंका का आई थिंक और स्कूल का फ्लैग बैट है। हाय हाय हाय। तो यार गाइज अराउंड आधे घंटे की हाइक करने के बाद अब हम लोग पहुँचे हुए हैं अपर सेक्शन में। तो ये हैं दोनों शेर के पंजे, यानी लायंस पाँव करके बोला जाता है, यानी शेर के 2 पंजे आपको इस पूरे किले के अंदर ऊपर वाले सेक्शन में चढ़ने से पहले देखने को मिलेगा। और पुराने टाइम में अगर आप देखोगे तो ऐसा भी बोला जाता है कि जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो इस तरह का रॉयल जो एंट्रेंस गेट है वो शेर के पंजे या शेर का जो सर है उस तरह से ही बनाना पसंद करते थे, जिसका एक मतलब भी होता था कि वो अपने रॉयलनेस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे, यानी एक ताकत को दिखाने की कोशिश थी। काफ़ी बड़ा है इसका पूरा शेप, अगर राइट हैंड साइड पे भी आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखो तो पूरा आपको लगेगा कि बहुत ही बड़ा पत्थर है शेर का पंजा। अगर आप देखोगे तो सेम लिटरली हूबहू वैसा का वैसा आपको नज़र आएगा। तो आगे वाले शेप में पूरा जैसे नाखून का हिस्सा होता है वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। शेर का पंजा जो था वो निचले वाले सेक्शन में, वहाँ से लिटरली आप देखिए किस तरह से हम लोग चढ़ के आ रहे हैं, और ये काफ़ी चैलेंजिंग है यार और रिस्की भी है। वैसे तो लोहे का पूरा इन्होंने सीढ़ी बनाया हुआ है, बट आई थिंक पहले के टाइम पे जो सीढ़ी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आप देखिए पत्थरों पे आपको जो निशान दिख रहे होंगे इस तरह से कटे हुए, शायद यही उस टाइम पे जब ये महल हुआ करता था तब ये रास्ता और ये सीढ़ियाँ यूज़ की गई होंगी ऊपर चढ़ने के लिए। स्वेटिंग भी हो रहा है, बट अच्छी बात यह है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो ऑलमोस्ट उतना फील नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इस तरह से ये देखिए, ये कोई मक्खी है, बी है, क्या है, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है भाई। वेलकम टू लायंस रॉक, यानी रावना किंगडम और रावना सोने की लंका और लंका, वो आप लिटरली मेरे पीछे आप जस्ट देख पा रहे हो। और फाइनली मेड इट। और ये है पूरे पैलेस का सबसे टॉप वाला सेक्शन, यानी इसको सिगिरिया, इस लायन रॉक का सबसे हाईएस्ट पीक भी बोलते हैं, जो ये सामने वाला सेक्शन अभी आपको दिख रहा है। और मेन पैलेस एक्चुअली यहीं हुआ करता था। सो इस पूरे पैलेस को अगर देखा जाए, पाम लीफ बुक और रावणावथा जैसे ग्रंथ में भी रावण से जोड़ के बताया जाता है कि उसी काल का ये पैलेस हुआ करता था, जिसकी वजह से भी इसको रावण की लंका, सोने की लंका करके बुलाया करते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और भी इस पूरे पैलेस के अलग अलग हिस्से को मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा एरिया है, ऊपर में भी अगर आप देखोगे काफ़ी अलग अलग सेक्शन बना हुआ है।
तो जैसा मैंने आपको बताया है कि इस पूरे पैलेस की अलग अलग मान्यता, अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग लोगों का अपना बिलीफ है यहाँ पे। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इसको एक्चुअली रावणा के आदेश पे ही बनाया गया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको रावण के पिता ने बनवाया था। जिसने इस पूरे पैलेस को बनाया उसको माया दानवा करके बोला जाता है कि उन्होंने इस पूरे पैलेस को, किंगडम को एक्चुअली बनाया हुआ था। बट सोचने वाली बात यह है कि पूरे इस पैलेस, पूरे इस किंगडम महल को बनाने के लिए जो सामान है, जो ये ईंट पत्थर यहाँ पे मौजूद, ये बड़े बड़े मार्बल्स यूज़ किए गए हैं, ये पूरे इतने लाखों ईंट इस ऊपर वाले हिस्से पे, पहाड़ के चोटी वाले हिस्से पे ऊपर तक कैसे पहुंचाया गया। क्योंकि आज तक जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे रिसर्च किया, उन्हें किसी को भी इस पूरे पहाड़ के ऊपर पहुंचने तक के लिए कोई भी रास्ता या किसी भी तरह का स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ उन्हें आज तक नहीं मिल पाई। तो ये इस वजह से ये अपने आप में एक मिस्ट्री बना हुआ है कि प्रेजेंट ह्यूमन हिस्ट्री में इस पैलेस को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी या जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए होंगे वो उस टाइम पे तो यूज़ नहीं किए होंगे या नहीं मौजूद होंगे। इस वजह से भी इसका सारा जो कनेक्शन है, जो सारा लेआउट है, डिज़ाइन है, उस टाइम का बनाना, उस टाइम पे इसको पूरा डिज़ाइन करना, सोचना और पूरा इसको इम्प्लीमेंट करके तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। तो यार एक बार मैं आपको पूरा पैनारोमिक व्यू इस पूरे खूबसूरत से लंका को दिखाना चाहूँगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा हिस्सा आपको अलग अलग सेक्शन में देखने को मिलेगा। अपर सेक्शन ये ऊपर वाला महल का था, जहाँ से अभी हम लोग ऊपर से नीचे उतर के आए हुए हैं। और नीचे आने पे आपको ये पत्थर से कटा हुआ एक पुल देखने को मिल रहा होगा। इसको स्टोन कट पुल फ़िलहाल गूगल मैप में आपको देखने को मिलेगा, बट इसके भी पीछे की बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और निचले वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे तो इसको लोअर पैलेस बोलते हैं। और यहाँ से पूरे इस पैलेस से अगर आप देखेंगे कि पूरे सिगरिया टाउन का यानी सिगरिया शहर का और आसपास के जितने भी माउंटेन रेंज हैं पूरा यहाँ से देखा जा सकता है। अभी ये सोचने वाली बात है कि निचला सेक्शन जो है, अब आप देखिए काफ़ी जूम करके अगर भी मैं आपको पैन करके दिखाऊं तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस अच्छा खासा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पूरा पैलेस है अराउंड 180 मीटर यानी जो मेन स्टोन है, मेन पत्थर, और 600 फीट के आसपास मान सकते हो जिस पे ये पूरा पैलेस, पूरा किंगडम बनाया गया था। निचला हिस्सा अगर कोई आना भी चाहे तो उसको अच्छा खासा कितना ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगने वाला है। ये जो पूरा महल था इसको रावण के भाई कुबेर ने बनवाया था, जिसको बाद में रावणा ने धोखे से हड़प लिया हुआ था। ये उस टाइम पे सिर्फ महल नहीं था, यहाँ पे कई हज़ार लोग रहा करते थे। कई 500 से ज़्यादा कमरे बताए जाते हैं, कई एंट्री और एग्ज़िट गेट हुआ करता था। ये वाला सेक्शन जो भी आपको दिख रहा है ये है एक्चुअली लोअर पैलेस का सेक्शन। अपर पैलेस जो ऊपर वाला सेक्शन था वो, तो लोअर पैलेस में जो पूरे इस किंगडम में मौजूद जितने भी मंत्रीगण हुआ करते थे या बाकी के लोग, वो सारे लोग यहाँ पे रहा करते थे। ऊपर वाले सेक्शन में प्रॉपर जैसे ये पूरा ईंट है और ईंट को पूरे बड़े से पत्थर के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के पूरा इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अभी यहाँ पे मौजूद ये सारे जितने भी आपको ये ईंट दिख रहे होंगे, जिन ईंट्स को यानी ब्रिक्स को यूज़ करके पूरे इस पैलेस को, महल को बनाया गया था, अराउंड 30 से 31 लाख के आसपास के पूरे ये ईंट्स यानी ब्रिक्स के काउंट आज के टाइम पे देखने को मिलते हैं। तो अभी ये भी सोचने वाली बात है कि आज से इतने 5 से 6 हज़ार साल पहले भी इतने बड़े महल को बनाने के लिए ये सारा जो ईंट वगैरह है ये कैसे यहाँ तक ऊपर लाया गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एंशियंट लंका की अगर बात की जाए तो सिर्फ रावणा का पैलेस हुआ करता था, यानी सिर्फ रावण की सोने की लंका हुआ करती थी। उसके बाद यानी अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो अलग अलग टाइम पे श्रीलंका कंट्री के अंदर मौजूद जितने भी अलग अलग राजाओं ने यहाँ पे राज किया उनका भी ये किंगडम हुआ करता था। और अराउंड रिसेंट सर्वे की माने देखा जाए तो ये पूरा पैलेस लास्ट में 5th सेंचुरी के आसपास जो राजा कश्यप थे उनका किंगडम बताया गया। और राजा जो कश्यप थे वो एक्चुअली अनुराधापुरम जो श्रीलंका की पहले राजधानी हुआ करती थी यानी उस टाइम पे, उसको बदल के उन्होंने इस सिगिरिया में अपनी राजधानी बनाई और यहाँ पे आके अपने भाई से छुपने के लिए, क्योंकि उनके और भाई के बीच में कुछ विवाद था, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने इस तरह के सिगिरिया के इस लायन रॉक्स वाले हिस्से पे आके ऊपर उन्होंने अपना महल बनवाया। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है।
काफ़ी बड़ा एरिया है, अगर आप देखोगे तो अलग अलग सेक्शन है, एक के ऊपर एक पूरा स्लोप टाइप का पूरा ये पैलेस बना हुआ है। और बीच बीच में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये सुराख है, यानी ये पानी निकालने का आई थिंक पूरा ये सिस्टम तैयार किया गया होगा। हर जगह पे आपको बीच वाले सेक्शन में जितनी भी दीवारें हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यार आज भले ही हमें ये पूरा देखने को खंडहर जैसा महसूस हो रहा हो, बट ये वही प्लेस है जिसे रावण की सोने की लंका के तौर पे जाना जाता है। तो ये जो अभी आपको दिख रहा है एक छोटा सा पॉन्ड है ये, जिसको स्विमिंग पूल ऑफ रावणा भी करके लोग बोलते हैं, कि रावण यहीं पे आके इसी स्विमिंग पूल में नहाया करते थे। ये सिंगल पत्थर को कार्व करके पूरा बनाया गया है। एक अकेला पत्थर है, 7 फीट गहरा, 60 फीट चौड़ा और अराउंड 90 फीट लंबा पूरा ये स्विमिंग पूल है। हिस्ट्री को, मॉडर्न साइंस को भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग करता है। ऐसा बोला जाता है कि इसके अंदर जो ये पानी मौजूद है, ये आज तक पानी हज़ारों सालों से, त्रेता युग के टाइम से भी पुराने टाइम का माना जाता है, और आज तक ये पानी वैसा का वैसा ही है। बाकी इस पूरे पॉन्ड को यानी स्विमिंग पूल को एक्सेस करने के लिए ये देखिए प्रॉपर तरीके से पूरा ये जो पत्थर है, मैंने बोला कि सिंगल पत्थर को काट के ही पूरा बनाया गया था। तो इवन आने का रास्ता भी जो है, एक रास्ता मेन सीढ़ी है, ताकि वहाँ से पैलेस महल से उतर के नीचे यहाँ तक आया जाता था, और एक रास्ता उस वाले हिस्से में भी आपको देखने को मिलेगा। सो इस पूरे पॉन्ड के अंदर जो पानी है, इस पानी को यहाँ के लोकल लोग यानी श्रीलंका के काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते हैं। कई लोग यहाँ पे आके, मैंने अभी नोटिस भी किया कि वो लोग इस पानी को अपने फेस पे लगा रहे थे और पूजा वगैरह भी कर रहे थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इवन लोकल श्रीलंकन के हिसाब से भी इस पैलेस की क्या इम्पोर्टेंस है। तो यार गाइज़, ये कोई ऐसा वैसा महल नहीं है, ये आज से अराउंड 5 से 6 हज़ार साल पुराना, त्रेता युग के टाइम के भी पुराने टाइम से कंसिडर किया जाने वाला महल, जहाँ पे लंकापति रावण अपनी महारानी मंदोदरी के साथ रहा करते थे। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, एक्चुअली ह्यूमन हिस्ट्री में आज के टाइम पे इसको बना पाना, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किए हुए, बिना किसी इक्विपमेंट को यूज़ किए हुए, ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिसकी वजह से भी यहाँ पे किसी भी एरिया में, यानी इस पूरे किले के आसपास में कोई भी इस पहाड़ के ऊपर यानी किंगडम के ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता किसी को नहीं मिला। तो इस वजह से भी ये एक फैक्ट निकल के सामने आया कि शायद ये पूरा पैलेस, ये जो किंगडम था, ये वाकई उन लोगों का हुआ करता था जिनके पास विमान हुआ करते थे। विमान यानी जो ऊपर से उड़ के आया और जाया करते थे। रामायण में आपको ये चीज़ भी सुनने को मिली होगी कि लंकापति रावण के पास उनका खुद का पुष्पक विमान हुआ करता था। तो वो यहाँ पे इस वजह से भी आ पाते थे क्योंकि उसी पुष्पक विमान से ही वो ऊपर से ही उड़ के इस पूरे किंगडम, पूरे पैलेस पे आया करते थे और यहीं से उड़ के जाया करते थे। तो गाइज़, यही है वो रावण का सोने का राम साम्राज्य, जो कि श्रीलंका के सिगिरिया में छुपा हुआ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक्चुअल में लंकापति रावण अपनी पत्नी, अपनी महारानी मंदोदरी के साथ रहा करते थे, और जिसे आज के टाइम पे हम लोग टूरिस्ट स्पॉट समझते हैं। ये वो प्लेस है जो फ़िलहाल अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अराउंड 4 एकड़ के आसपास का पूरा ये महल बोला जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये पॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे देखिए रास्ता भी इसमें बनाया गया था, ताकि जब पानी पूरा भर जाता होगा तो पानी को बाहर निकालने का एक रास्ता दिया गया है। और बेसिकली क्योंकि ये महल का ऊपर वाला हिस्सा है, तो इस महल के निचले वाले हिस्से में जितने भी कमरे हुआ करते थे, उनके लिए ये पूरा वाटर कूलर, एयर कंडीशन के तौर पे भी काम में लाया जाता था। तो एक पर्पज़ इसका ऐसा भी था जिसकी वजह से ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि जब कश्यप, यहाँ पे राजा कश्यप जो राज कर रहे थे, तो उनके टाइम पे क्योंकि ये उनका महल था, तो महल के निचले वाले हिस्से में जितने बाकी के अलग अलग कमरे हुआ करते थे, उन कमरों को ठंडा रखने के लिए इस तरह के पॉन्ड से पानी का जो निकासी है वो पानी भी निकल जाता था, और साथ में नीचे वाले हिस्से में एक ठंडापन जो महसूस होना चाहिए वो भी यहाँ से पूरा प्रॉपर मिल पाता था। तो अभी तक मौसम थोड़ा सा धूप था, अभी वापस से पूरा बादल क्लाउड होके रखा हुआ है। और इस पूरे महल के ऊपर वाले हिस्से में जब आप आओगे तो ऑलमोस्ट आई थिंक आसपास का जितना भी हिस्सा एरिया है वो सारा आपको भाई यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो एक तरह से ये भी सोचने वाली बात है कि जिस वक्त यहाँ पे रावण अपने महल में रहा करता था, तो यहाँ से आई थिंक पूरे इस हिस्से को देखा जा सकता था। तो ये भी एक रीज़न होता है, जैसे
प्रेजेंट टाइम की, अगर प्रेजेंट हिस्ट्री की बात की जाए, जितने भी इस तरह के महल किले आपको पूरे दुनिया में अलग अलग हिस्से में देखने को मिलते हैं, वो जानबूझ के किसी न किसी पहाड़ या चोटी के ऊपर वाले हिस्से में बनाए जाते हैं, जिससे ऊपर तक पहुंचने में अच्छा खासा उन्हें टाइम लगता है और फिर एक तरह से ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो जिस तरह से ये पूरा लायन रॉक यानी सिगिरिया फोर्ट या एंशिएंट लंका की बात की जाए तो रावण का सोने की लंका जो इस वाले सेक्शन में हमें देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट इसी तरह से आपको कई और इस पूरे एरिया में आसपास वाले हिस्से में चोटी पहाड़ देखने को मिल पाएंगे। जैसे एक सामने ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, तो इसको भी एक व्यू पॉइंट बोला जाता है कि वहाँ से बैठे हुए पूरे इस रावणा फोर्ट को यानी रावण के पैलेस को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। तो यार ऊपर का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा और मौसम भी अभी यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इससे पहले पूरा जो वेदर है वो बदल जाए उससे पहले यहाँ से निकल लेते हैं। टाइम भी अराउंड 2:30 बज चुका है, अच्छा खासा टाइम चाहिए और टाइम आपके पास होगा तभी आप पूरे इस प्लेस को अच्छे से घूम पाओगे। सिगिरिया का जो मतलब है एक्चुअली उसको लायन रॉक के तौर पे भी देखते हैं, उसका ये मतलब होता है। रीज़न क्योंकि यहाँ पे शेर के जो 2 पंजे आपको इस पूरे किले के महल के फ्रंट हिस्से में देखने को मिले, उसकी वजह से इसका नाम सिगिरिया पड़ा हुआ है। सिगिरिया में ही मौजूद कई ऐसे हिस्से हैं, गुप्त सुरंग यानी गुफा देखने को मिलेगा, जहाँ पे रावण अपने पुष्पक विमान को छुपा के रखा करता था और वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कई यहाँ पे गुप्त रास्ते हुआ करते थे, जिसको उस टाइम पे रावण अपने लिए यूज़ किया करता था और किसी को भी ये बात नहीं पता थी। तो एग्ज़िट का रास्ता देखिए, इधर इस साइड बनाया गया है। तो ये सब अभी वापस से इन्होंने बनाया है चलने के लिए, थोड़ा सा रिस्की भी है, डर भी लग रहा है, बट प्रॉपर ये लोहे वगैरह का शेड इन्होंने दिया हुआ है। और ये है गाइज़ वो मिरर वॉल। इस मिरर वॉल को ऐसा बोला जाता है कि रावण ने खुद से अपने लिए बनवाया था और ये इतना ज़्यादा चमकता था, इतनी ज़्यादा शाइनिंग थी इस पर कि रावण अपने आप को, अपने फेस को इसमें देखा करता था। और साथ में दूसरा पर्पज़ ये भी था कि इस पूरे मिरर वॉल से एक्चुअली पिछले वाले सेक्शन में अगर देखा जाए तो जो रिफ्लेक्शन है इस पूरे किंगडम का, इस पूरे एरिया का, वो इस वॉल पे रिफ्लेक्ट किया करता था। तो ये सारा हिस्सा रावण के लंका यानी सोने की लंका जो नगरी हुआ करती थी, उसी का पूरा हिस्सा है जो आपको अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। भाई यहाँ से जो नज़ारे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये लिटरली पूरा मिरर वॉल जैसा बनाया गया था और ये आज का नहीं, ये बहुत ही पुराना, कई हज़ार साल पुराना इसको बोला जाता है, जो ऑलमोस्ट अभी तो पूरा येलो कलर का आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, बट इस पे जो शाइनिंग थी, जो चमक थी, वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इस वॉल पे आपको कई ढेर सारी ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जो उस टाइम की हैं, यानी रावण पीरियड के टाइम की। यहाँ पे श्रीलंका में आप सबको पता होगा कि रावण को यहाँ पे भगवान के तौर पे पूजा जाता है। उसके पीछे का रीज़न एक ये भी है कि रावण अपने आप में एक बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली राजा और साथ में अपने लंका में रहने वाले जो लोकल लोग थे उनके लिए काफ़ी दयालु राजा बोला जाता था। और रावण के जो पिता थे वो ऋषि थे और रावण की जो माता थी वो असुर कुल से बिलोंग करती थी। इस वजह से भी रावण के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं जो किसी एक नॉर्मल साधारण इंसान में देखने को नहीं मिलती। इस वजह से भी रावण को काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था। फ़िलहाल ये था वो मिरर वॉल का हिस्सा। तो आप देखिए जो मेन पूरा लंका यानी सोने की लंका जो हुआ करती थी वो इस एक सिंगल पत्थर पे बनी हुई है, उस पे टिका हुआ, और ये था पूरा मिरर वॉल का हिस्सा। अब आई थिंक हमें यहाँ से ऊपर जाना होगा। आई थिंक अंदर किस तरह से ऊपर चढ़ के जाना है या उतर के जाना है कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लेट्स सी। तो यार जैसा बोला जाता है कि किसी भी इंसान के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड। सिमिलरली यहाँ पे लंकापति रावण की भी 2 इमेज थी। अगर बात करें पॉजिटिव साइड की तो सबसे पहला रावण को परम शिव भक्त बोला जाता था और आई एम श्योर कि आपको पता भी होगा कि रावण ने अपनी ही उंगली काटकर भगवान शिव शंकर को समर्पित की थी और उनकी पूजा की। रावण को एक त्रिकाल ज्ञानी ब्राह्मण भी कहा जाता था। रावण के पास वो हर एक विद्या, हर एक वो आयुर्वेद की नॉलेज थी जो शायद ही उस टाइम पे बाकी किसी और ब्राह्मण या विद्वान के पास हुआ करती थी। तो इन सब जगह पे एक कुछ न कुछ आपको मार्किंग ज़रूर दिखेगी। तो ये कुछ आप फ़ोटोज़ देख रहे होंगे जिनमें आप देख सकते हो कि एक्चुअल में ये पहले जब रावण के टाइम पे
लंका हुआ करता था, तो लंका, सोने की लंका कैसे दिखा करती थी, तो पूरा ये महल और महल के ऊपर वाले हिस्से में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और जो निचला हिस्सा था वो इस तरह से, यहाँ पे घोड़े, हाथी, प्रजा, जो बाकी के और लोग, सारे लोग इस पूरे महल के आसपास वाले हिस्से में रहा करते थे, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यार हम लोग यहाँ से एग्ज़िट किए और एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सोवेनियर से रिलेटेड अगर कुछ सामान वगैरह परचेज़ करना है तो यहाँ पे कई ढेर सारी आपको दुकानें देखने को मिल जाएंगी। और यहीं से जो कार पार्किंग वाला एरिया है टूरिस्ट लोगों का और लोकल लोगों का, वो सारा कुछ यहाँ पे देखिए मार्किंग किया हुआ है। तो कई दुकानें हैं, अगर आपको कुछ नाश्ता वगैरह भी करना है, पानी वगैरह पीना है, बेवरेज वगैरह में अगर कुछ खाना पीना है, लेना है, तो वो आपको यहाँ पे कई ढेर सारे अलग अलग छोटे हट टाइप के पूरे दुकान बने हुए हैं, जहाँ से जाके आपको अगर कुछ भी परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर सकते हो। तो यार गाइज़, ये था रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने आज के दिन अपना लंच किया और ये रहा मेरा आज का लंच। तो डोसा सेट था, सादा डोसा, और भाई पहली बार एक अलग ही तरह का डोसा, अलग ही तरह का सांभर और अलग ही तरह की चटनी मुझे यहाँ पे देखने को मिली। खैर चटनी तो इस तरह से मैंने खाई थी आज अपने गेस्ट हाउस में भी, बट काफ़ी यूनिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी मुझे देखने को मिला। और बिल अराउंड 1200 श्रीलंकन रुपीज़ के आसपास, यानी 350 इंडियन रुपीज़ के आसपास हुआ। बाकी सिगिरिया टाउन टूरिस्टिक है, इस वजह से यहाँ पे आपको इस वाले सेक्शन में आप देखोगे कि कई ढेर सारे होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, ये सब देखने को मिल जाएंगे। तो ये साइकिल भी कुछ लोग यहाँ पे रेंट लेते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। हाय ब्रदर, ऑल गुड, हाउ आर यू? थैंक्स। आज के दिन का जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अमेजिंग भरा रहा। यहाँ पे मौजूद जो लोकल लोग हैं, इवन लोकल श्रीलंका के, उनका ऐसा मानना है कि पूरे श्रीलंका में प्रेजेंट टाइम में भी 4 ऐसे प्लेस मार्क किए गए हैं जहाँ पे रावण का एयरपोर्ट करके बोला जाता है। और इवन ये जो किला है, महल, यहाँ पे भी एक हिस्सा ऐसा था, हुआ करता था, जहाँ पे रावण अपने पुष्पक विमान से उतरा करता था। तो गाइस, ये था मेरा खुद का ओवरऑल एक्सपीरियंस इस खूबसूरत से सिगिरिया शहर के लायन रॉक, जो कि एंशिएंट टाइम पे कभी लंका के रूप में जाना जाता था। आई एम श्योर आप लोगों ने पूरे इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। जैसा भी आपको ये वीडियो लगा है, प्लीज़ अपना फीडबैक नीचे कमेंट में जाकर जरूर शेयर करिएगा। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक्स, और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। और रील्स वगैरह मैं काफ़ी ज़्यादा अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर फ्रॉम श्रीलंका, सिगिरिया।